अरे सुनो भाई, हमें तो सबकी पता है, ऐसा ना कहो। 3 फॉर्च्यूनर अखिलेश जी ने खरीदवाई थी और 3 लोगों को दी थी। अब हम तीनों का नाम नहीं लेंगे, वो चूंकि उनके खींच लाए थे ये लोग, आशीष जी की पार्टी के लोग जाके लोहिया वाहिनी के नौजवान जाके डंडे चला दिए। हाँ तो वो बची, तो मैंने एक ट्वीट कर दिया, तब फिर मैंने एक ट्वीट कर दिया कि भाई ये बात गलत है, मान लो 40-50 लाख के लिए अखिलेश जी बड़े आदमी, क्या फर्क पड़ रहा, दान समझ लेते। चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम पैरानॉइड बीमारी से ग्रसित है। इनको पैरानॉइड डिजीज है। अभी मैं देख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, ये मैं बोलता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं नेताओं के लिए ऐसे बोलूं। अभी सोनिया जी कुछ अपनी प्रेस कर रही थी, उसके बाद इनके रविंद्र प्रसाद कर रहे थे, तो क्या कह रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई कि कांग्रेस पार्टी सूख के काटा हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई अमिताभ अग्निहोत्री की मजेदार डिबेट वीडियो में। आज की डिबेट में अखिलेश यादव ने अपना दल को अपने अलायंस से अलग कर दिया है, क्योंकि अपना दल वालों को अखिलेश यादव ने 4 सीट लड़ने के लिए दिए थे, फिर भी अपना दल वालों ने अपने 7 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। अखिलेश यादव ने अपना दल से कहा, हमने तुम्हें 4 सीटें लड़ने के लिए दी, फिर भी तुमने 7 सीटें क्यों उतारी? तो अपना दल वाले बोले हम ऐसे ही लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव ने कहा हम आपको अलायंस से अलग कर देते हैं। तो आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। डिबेट के टॉपिक को तो अलग छोड़िए, आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा के बीच बड़ी मीठी मीठी बातें चल रही हैं। तो दोस्तों आप डिबेट में देखेंगे दोनों बड़ी मजेदार बातें कर रहे हैं, लेकिन डिबेट में वही हुआ जो अमिताभ अग्निहोत्री लास्ट में करते हैं। आपने तो अपनी कुठरिये बंद कर ली, बोले जी हमसे कोई मतलब नहीं, कहां से गठबंधन क्या बंधन, हम 17 में ही हैं बस, बाकी अखिलेश जी से पूछो। नहीं बोले कौन इन है कौन आउट है, हमसे क्या मतलब है, हम अपना निपटा नहीं पा रहे, यहां कहां फंसे चक्कर में कि कमेराबादी कहां है और वो महान दल कहां है। नहीं अच्छा, आपकी पार्टी भी मौज ले रही है, वो बीतरागी हो गई, विदेह हो गई है। इस वक्त परम आनंद में कोई पार्टी है तो कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में। क्या न पाने की हसरत न खोने का गम, गंगा नहाओ हर हर गंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हम तारीफ करें तो भी कह रहे नहीं जी ना। महत्वाकांक्षी एम्बिशियस होना अच्छी बात होती, ओवर एम्बिशियस होना गलत बात होती। कोई कुछ कह ले जी, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता कह ले, चाहे कोई कुछ कह ले, आरएलडी के कह ले क्यों गए, लेकिन दिक्कत क्या है कि आज के, और मैं खासतौर विशेष रूप छोटी बड़ी पार्टी भी नहीं कहूंगा, पार्टियों के लिए कहूंगा, क्योंकि ये किसी को घमंड नहीं होना चाहिए। जब 2 वाली बन गई सरकार बना रही है तो क्या पता आज वो 303 वाली 33वें भी आ सकती है, कोई पता नहीं होता। लेकिन मैं बता रहा हूं आज की तारीख में कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए और कोई भी पार्टी, उसे जनता से कोई सरोकार है ही नहीं। फिर इतना लालच भर गया है, इतना लालच भर गया है कि मुझे ये दे दो। आप एक ही थोड़ी देर पहले देखिएगा कि वो ओम प्रकाश जी ने क्या बयान दिया कि मैं होली तब मनाऊंगा जब मुझे मंत्री बना दोगे। भाई जनता को वोट नहीं देना चाहिए, कसूरवार जनता है। मेरे जैसा गरीब वोटर कसूरवार है जो वोट दे देता है। और एक और बात आदमी को समझना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी नेता 60,000, 50,000, 30,000 इससे ज्यादा वोट नहीं पाता है। अगर वोट पाता है 3 लाख पाता है, 1,20,000 पाके विधायक बनता है, तो वो एक सिस्टम को पाता है, बैनर से पाता है। लेकिन आज की तारीख में पता क्या हो गया मेरे बड़े भाई, बस मुझे दे दो, मैं बन जाऊं। फॉर्च्यूनर ले लिया, अभी आपने कहा ना कि अपना दल की फॉर्च्यूनर क्यों ली थी उन्होंने। अरे सुनो भाई, हमें तो सबकी पता है, ऐसा ना कहो। 3 फॉर्च्यूनर अखिलेश जी ने खरीदवाई थी और 3 लोगों को दी थी। अब हम तीनों का नाम नहीं लेंगे, वो चूंकि उनके खींच लाए थे ये लोग कि आशीष जी की पार्टी के लोग जाके ये लोहिया वाहिनी के नौजवान जाके डंडे चला दिए। हाय तो वो मची, तो मैंने एक ट्वीट कर दिया, तब फिर मैंने एक ट्वीट कर दिया कि भाई ये बात गलत है, मान लो 40-50 लाख के लिए अखिलेश जी बड़े आदमी, क्या फर्क पड़ रहा, दान समझ लेते। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अरे नीली फॉर्च्यूनर कुर्बान ऐसे जी। अभी मैं लखनऊ गया था, मुझे एक विधायक मिले, वो पूर्व हो गए। हाँ। बताते हैं 12 साल पहले वो सुरमा बेचते थे, और गाड़ी पता कौन सी थी, कर्रा झंडा था, फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की। ठीक राज भाई, ठीक है, रुकिएगा, मैं आनंद दुबे के पास चलूं, उससे पहले एक बात कह दूं, सर्वजन हिताय बहुजन सुख, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। राज शर्मा ने कहा कि एक विधायक पूर्व मिले, वो फॉर्च्यूनर लिए थे काले रंग के, वो पहले सुरमा बेचते थे 12 साल पहले।
मैं ऐसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं जो साइकिल पर, उस जमाने में जब वो साइकिल पर वो लगा होता था एम्पलीफायर स्पीकर है बोलने के लिए, वो लगा के आगे कनस्तर की वो पेटी बनी लगी होती थी, उसमें चूहा मार दवा बेचते थे। क्या अनुमान लगाया गया 10,000 15,000 करोड़ से पार निकल गए। इसीलिए तो हर आदमी राजनीति के लिए मरा जा रहा भैया, यूं ही मरा जा रहा है, कोई मतलब कुछ है ही नहीं। वहां राज शर्मा कहां भटक रहे जंगल में? अरे रेख छू के भी किरण निकल जाए तो 100-200 करोड़ का खेला है। ये सब ऐसे ही नींबू काट कलप लगाए घूम रहे हैं, संघर्ष कर रहे करे हम जनता के लिए लगे हुए। समझो बात को। खैर, समाजवादी पार्टी करेगी भाई, उसकी उतनी हैसियत कहां थी, औकात कहां थी कि उनसे हम राज्यसभा डिस्कस करते। और वो तो आपकी भी नहीं थी भाई, आपके भी पास कुछ नहीं था राज्यसभा में। क्या आपके पास भी 2 थे। आशीष भाई का ये मतलब नहीं है, आशीष भाई का ये मतलब नहीं है। और समाजवादी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, जैसे कि हमारी पार्टी सिद्धांतों की है। और जब 6-7 एक घर में भाई होते हैं तो आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता है, तूने ये नहीं किया। मगर हम लोग बहुत ही, हमारी पार्टी के जो नेता हैं बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। बस यहाँ दिक्कत फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे राज भाई एक मिनट राज बाबू एक बात बताओ, आज तो बड़ी अच्छी बहस हो रही है बिना उत्तेजना के कि कोई भी पार्टी, कोई भी हो जिसका बसपा के साथ कभी गठबंधन होता है, वो बिल्कुल साइलेंट मोड में क्यों चलती है, बिल्कुल अनुशासित बच्चे की तरह, कोई दाएं बाएं नहीं भागता। नहीं, अब मैंने ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया। जब आपने अरे दे लो भाई, हमसे पूछ लो, टेलीफोन करके हम बता देंगे पूरा ध्यान। आपकी भी हो चुकी है गठबंधन, आपका भी गठबंधन हो चुका है। अब तो नेता नहीं रहे आपके यहाँ, तब तो तुर्रम खान नेता थे यूपी में, वो भी सब सीधे चल रहे थे जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के बच्चे चलते हैं। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सिद्धांतों की पार्टी है। हम देखो भाई, हम कोई भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं। अभी यही कह रहे थे, इन्होंने गाना सुनाया रविंद्र भाई ने, इस दिल के टुकड़े हुए हजार है। और अगर हम कह दें, बता रहा हूं आपको, यही जवाब दे दे कि इन्होंने 51 के अलावा बाकी क्यों नहीं ये डिक्लेयर कर रहे। और फिर एक बार इनकी पिक्चर तो हाउसफुल चल रही है, जब हाउसफुल चल रही है तो दरवाजे बंद हो जाए और टिकट विंडो बंद हो जाए। मैं समझ गया, हाउसफुल टिकट विंडो खाली खुली, ले लो। राज भाई रुकिए। कांग्रेस की स्थिति देखिए क्या है। इकट्ठे होता है, जब आप असफलताओं में घिर जाते हैं तो कई बार मानसिक तौर पर आदमी व्यथित हो जाता है। अब कांग्रेस क्या कह रही है कि भाजपा कितनी सीटें जीतना चाहती है, अब हाउसफुल क्यों का बोर्ड क्यों नहीं लगाती है, खिड़की बंद करे, क्यों टिकट काट रही है? ये पीड़ा है, इनका घमंड है ना ये। मैं समझ गया भैया, समझ गया। वक्त की बलिहारी है, वरना इसी पार्टी में इंदिरा गांधी रही, नेहरू जी रहे, कर ठीक है। कांग्रेस ने आज मन की सच्ची बात कह दी कि भाई आपकी जब फिल्म सुपरहिट हो गई, सब हाउसफुल जा रहा, तो खिड़की बंद क्यों नहीं कर दे रहे हो? अभी तक टिकट क्यों बांट रहे, टिकट खिड़की क्यों खोले हुए हो? मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई दूसरा कोई चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, कोई स्पेस छोड़ोगे ये नहीं, जो मैं समझ पाया। मन की बात, दिल की बात आपने तो इंटरप्रेट करा, मैं तो कह रहा ये झूठे हैं। एक मिनट, इसका मतलब इनकी हाउसफुल नहीं है। अरे जब खड़गे जी बोल दिए 400 पार, तो फिर क्या बचा बताइए? ये पेट्रोल पंप पे लगेगा बोर्ड। ठीक, आनंद जी, अकाउंट सीलिंग लगा देना और अकाउंट फ्रीज कर देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। खैर, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं, बहुत कठिन बातों में मेरी रुचि भी नहीं देती। मैं एक सरल बात कहता हूं, बड़े बूढ़े कहते कि भैया जो पैसा जेब में है उसी को अपना समझो। क्या बाकी तो फिर ठीक ही ठीक है। अब आपने कागज पत्र नहीं जमा कराए तो पैसा रोक लगी जाएगी। आप अदालत गए थे, फिर आज इस बात का रोना क्यों? और दूसरी बात, अगर आपको 150 करोड़ जो भी अमाउंट तय हुई है उतना पैसा अकाउंट में रखना है, तो उसके ऊपर चंदा मांगो जनता से और खर्च करो। और एक प्रैक्टिकल बात पूछ लेता हूं, जब आपके पास इतनी कड़की है तो ये यात्रा पे यात्रा क्यों ठोके पड़े हो रहे? क्या 60 कंटेनर बनवाए, ये क्यों की फिजूल खर्ची? नहीं, ये तो सवाल का जवाब ये भी हो गया कि
भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं मैं तो गरीब हूं, तो इतने बड़े बड़े ऑफिसेस कैसे खुला दिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, जी भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम पैरानॉइड बीमारी से ग्रसित है। इनको पैरानॉइड डिजीज है। अभी मैं देख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था, ये मैं बोलता हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं नेताओं के लिए ऐसे बोलूं। अभी सोनिया जी कुछ अपनी प्रेस कर रही थी, उसके बाद इनके रविंद्र प्रसाद कर रहे थे, तो क्या कह रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई कि कांग्रेस पार्टी सूख के कांटा हो गई। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट तो देखिए, इन्हें शर्म नहीं आ रही? ये कुछ नहीं समझते हैं, इनको सिर्फ सीट चाहिए। पागल हाथी फिर महावत के कब्जे में आ सकता है, ये नहीं है किसी के कब्जे में, इनके प्रवक्ता नहीं है किसी के कब्जे में। बताइए क्या बात सच बोलते हैं? एक बात बता दो मुझे, इतना बता देना रविंद्र भाई, बस माफी मांग लूंगा। मुझे आप अपने नेताओं के 4 बयान बता दो जो सत्ता से पहले जिसका विरोध करते थे और सत्ता पाने के बाद वो काम नहीं किया। सिर्फ 4 बातें बता देना, झूठ मत बोलो। आज जीत रहे हो, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, लेकिन एक तरफ की रोटी ज्यादा सेकोगे। पूरा कर दो शेर। हाँ अरे ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। मैं बदतमीज टाइप का नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, मगर रविंद्र भाई वो आज अच्छा लो। आज अमिताभ भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं पिंक जैकेट में, और आप भी अच्छे लग रहे हो, लेकिन याद रखिएगा भगत सिंह के कलर को अगर पहनते हो तो आत्मा की आवाज को। ठीक राज भाई, एक बार रुकना, अभी आनंद आएंगे आपके पास। भाई देखो, भगत सिंह का नाम मत लो, आएंगे आनंद आएंगे। अभी केजरीवाल जी ने, एक मिनट रुक जाओ, केजरीवाल जी ने भगत सिंह करते करते ये स्थिति कर दी अपनी पार्टी की। जो अंदर गया सो बाहर नहीं आया, और उनके भी ऊपर ग्रहण लग गया। वो भी भगत सिंह हो गया काम उनका भी। यही कहने वाला था, ये भी इसलिए अब ये सब चक्कर में मत पड़ो, भगत सिंह का नाम लेना बंद करो, उनका तो हो गया। ये भी अंदर जाएंगे। आज हाई कोर्ट में वो गए थे ये कहने कि मैं एक ही शर्त पर ईडी के सामने आऊंगा, जैसे बहू की मुंह दिखाई होती है वैसे। बोले हाई कोर्ट ने पूछा क्यों, किस शर्त पे? कि हमें ये गारंटी दो कोर्ट कि हमको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 4 घंटा बहस चली, कोर्ट ने कहा नहीं, इसने गारंटी कैसे दे सकते? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। नहीं अभी तो कह रहा हूं कि पीरा सोच ले, तो ये इसलिए ये खतरे की घंटी है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मस्त हो गई है, और उसको इस बात की घंटी है इसके ऊपर। नहीं भाई, ये जाएंगे जेल, ठीक हकीकत है। हाँ, केजरीवाल सिसोदिया जी अंदर है, ये उसी बैरक में जाएंगे। जाइए, इनके नेता जाएंगे उसी बैरक में जाएंगे। केजरीवाल जाएंगे जेल? लो, गठबंधन में रहते हुए आप कह रहे हो केजरीवाल भी वहीं जाएंगे? ना सिसोदिया जी, मैं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी में जाएंगे, चना चौका लेके, जैसे आपका किरदार कहता ना ननकू, इनका चना ननकू बनाया करें। ठीक।